गरुड़ में आज माननीय दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बजट 2026-27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरुड़ ब्लॉक में एकजुट होकर बजट भाषण को सुना। इस दौरान बजट के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बजट 2026-27 मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है, वहीं आम जनता के लिए इलाज और पढ़ाई को सस्ता करने की दिशा में ये बजट अहम साबित होगा। सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक तकनीक और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को विशेष प्राथमिकता दी है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, गरुड़ मंडल अध्यक्ष सुनील दोसाद, वज्जूला मंडल अध्यक्ष DK जोशी, गोपाल सिंह किरमोलिया, JC आर्या, नंदन सिंह अलमिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के बजट को विकासोन्मुखी और जनहितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के समग्र विकास पर भरोसा जताया। हमारे देश की बहुत ही यशस्वी वित्त मंत्री जी अपना नवा बजट और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम ये बजट यहाँ पर आज लोकसभा में पेश हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरह से एक समावेशी बजट प्रस्तुत कर जो विजन प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का विजन है, उस विजन में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के बजट में हम सब लोगों को दिख रहा है। और मैं मानता हूं कि इस बजट में जहां गांव गरीब और किसान की चिंता करी है, वहीं युवाओं के रोजगार के संदर्भ में, हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में और हर विषय को छूने का काम, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग एक समावेशी बजट यहाँ पर आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखा गया। मैं इस बजट की बहुत बहुत सराहना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जिस तरह से उनका विजन, जो विकसित भारत का विजन 2047 विकसित भारत का विजन है, उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तराखंड को भी एक बहुत बड़ी धनराशि इसमें मिलने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 एम्स की और 5 एम्स की और घोषणा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने करा। मैं मानता हूं कि एक संतुलित बजट रखकर एक भारत को आगे बढ़ाने का बजट यहाँ पर प्रस्तुत करा गया। मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने वित्त मंत्री जी का और अपनी भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।